हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इलेक्ट्रिक बिल क्रिएट करना बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे पास जो डेटा है, इसमें डेटा में हमारे पास नेम है, मीटर नंबर, कोड नंबर, प्रीवियस रीडिंग, करेंट रीडिंग, यूज रीडिंग और रेट, अमाउंट, सर्विस चार्ज, डिस्काउंट, नेट अमाउंट। तो हमें अब निकालना है ये इलेक्ट्रिक बिल जो है। जैसे पहले सबका क्या था कि मीटर नहीं लगा था तो नॉर्मली आपका बिल आता था, तो वो इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकाला जाता था। और एक हम ये भी बताएंगे आपके पास अगर मीटर लग गया है तो उसका बिल आप इलेक्ट्रिक का कैसे निकालिएगा। तो देखिए हमारे पास नेम मीटर नंबर है और ये मीटर नंबर को हम सेलेक्ट करके यहाँ कर्सर रख देंगे नंबर के पास और अल्ट के साथ इंटर कर देंगे। ये हमारा हो जा रहा है। इसके बाद प्रीवियस रीडिंग में भी हम जो रीडिंग है अल्ट इंटर, करेंट रीडिंग में भी अल्ट इंटर। इस प्रकार हम जो वर्ड आपका एक ही में है उसको हम नीचे कर दे रहे हैं। एक ही सेल में न्यू लाइन स्टार्ट हो जा रहा है। अब इसको देखिए इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे सेंटर और यहाँ से कर देंगे मिडिल सेंटर। अब ये कॉलम का वाइड आपका कम हो जा रहा है। ऐसे ये कॉलम का वाइड जो है इस प्रकार कम हो जा रहा है। ये हम एक ही सेल में न्यू लाइन स्टार्ट कर दिए हैं और इसको हम बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए इस प्रकार इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जा रहे हैं हम और इसका कलर कर दे रहे हैं ग्रीन। मान लीजिए आपको ये ग्रीन नहीं पसंद है तो आप जाइए नो फिल में दूसरा कलर लेना चाहते हैं तो मोर कलर में चले जाइए और मोर में जाकर स्टैंडर्ड में जाकर और जो भी कलर लेना है ले लीजिए। अब इस ग्रीन को हम ले रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं। तो देखिए ऐसा हो गया। अब कलर को जो है वर्ड का कलर जो है इसको हम कर दे रहे हैं वाइट हो गया और इसको वर्ड को कर दे रहे हैं बोल्ड और थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इसका इंक्रीज कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या बना रहे हैं उसका हम हेडिंग बना देंगे। तो इस फर्स्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो देखिए एक ऊपर रो खाली आ गया है। अब इसमें हम लिख दे रहे हैं क्या बना रहे हैं वही हेडिंग डाल दे रहे हैं इलेक्ट्रिक बिल। अब इसको इस प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर येलो दे दे रहे हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर दे रहे हैं। अब फॉन्ट का कलर जो है इसको हम रेड कर दे रहे हैं। यहाँ से हम फॉन्ट का कलर रेड कर दिए और यहाँ से कर दे रहे हैं मार्जिन सेंटर। अब फॉन्ट को इंक्रीज कर दे रहे हैं। देखिए इंक्रीज हो गया। फॉन्ट को बोल्ड भी कर दिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने का हेडिंग बन गया है। अब यहाँ हमें निकालना है यूज रीडिंग। इतना जब हो जा रहा है तो उसके बाद हमें यूज रीडिंग निकालना है। तो यूज रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपका ये नाम है, मीटर नंबर है, कोड नंबर। कोड नंबर मतलब ये है कि जैसे सबके घर पहले क्या था कि मीटर नहीं लगा था तो जैसे ट्यूबवेल चलाते थे, लूम चलाते थे, चक्की चलाते थे या बस बल्ब जलाते थे, उसके लिए एक कोड है। उसके बाद प्रीवियस मतलब पिछला माह, करंट मतलब इस महीने का। तो आप कितना बिजली यूज किए हैं यही चीज निकालना है आपको। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद इसको हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। करंट रीडिंग में से माइनस कर देंगे प्रीवियस रीडिंग को। इंटर कर दिए तो देखिए हमारा ये आ गया 200 आप बिजली यूज किए हैं। उसके बाद हमें यहाँ निकालना है रेट। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि रेट निकालने के लिए हम यहाँ लिख देंगे इक्वल और इफ लगाएंगे। इफ हमारे पास आ जा रहा है, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद जो आपका कोड नंबर है, कोड नंबर का सेलेडिस क्या है, C3 है। तो यहाँ लिखेंगे C3 इक्वल 1 है। तब रेट आपका क्या हो जाएगा 50। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, फिर से कॉमा लगाएंगे। दोबारा हम लिखेंगे इफ, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद कोड नंबर C3 इक्वल 2 है। तब रेट क्या हो जा रहा है 40 हो गया। कॉमा लगा दिए। उसके बाद दोबारा लिखेंगे इफ, यदि आपका कोड नंबर 3 है, कोड नंबर 3 है, तब रेट आपका हो जाएगा 30। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे और नहीं तो क्या रहेगा आपका कोड 20 रहेगा। अब देखिए 3 बार ब्रैकेट ओपन के 3 बार क्लोज कर दिए, हो गया। इंटर मार देंगे।
अब देखिए यहाँ गलती क्या है, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है, 1 के बाद कॉमा नहीं लगा तो कॉमा लगा देंगे, इंटर कर देंगे, तो ये हमारा आ गया रेट। इसको पकड़कर इस प्रकार हम ड्रैग कर दे रहे हैं, ड्रैग हो गया। उसके बाद से अब हमें निकालना है अमाउंट। अब यहाँ देखिए कोड 1 है तो 50 है, 2 है तो 40 है, 3 है तो 30 है, और जो 4 में है वो 20 हो जा रहे हैं, जो जनरल में हो जा रहे हैं तो 20 हो जा रहा है। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, इक्वल, और क्या आपका रेट है, आप कितना बिजली यूज कर रहे हैं, आपका रेट क्या है, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूज रीडिंग मल्टीप्लाई रेट कर दिए, इंटर कर दिए। अब ये देखिए ये हमारा अमाउंट आ गया। अब सर्विस चार्ज मीन्स होता है जो बिजली के बिल में लिखा रहता है हिंदी में अधिभार, उसी को सर्विस चार्ज बोला जाता है। तो सर्विस चार्ज निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे और अमाउंट का सैलरीज ले रहे हैं। अब कितना परसेंट सर्विस चार्ज लग रहा है तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 0.055% सर्विस चार्ज, तो 10,000 का 5% सर्विस चार्ज हो जा रहा है 500 रुपये। अब डिस्काउंट निकालना है तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल, अमाउंट ले लिए प्लस कर दे रहे हैं सर्विस चार्ज को, और उसके बाद देखिए इसके आगे पहले हम ब्रैकेट लगा लेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ से हम अमाउंट प्लस सर्विस चार्ज ले लिए, सर्विस चार्ज का सेल एड्रेस, और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 0.07, तो ये हमारा 7% सर्विस चार्ज कट जा रहा है, तो इसको ही पकड़कर हम ड्रैग कर दिए। अब यहाँ निकालना है हमें नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट निकालने के लिए इक्वल, और जो आपका अमाउंट है अमाउंट का सेल एड्रेस ले लेंगे प्लस सर्विस चार्ज कर देंगे, माइनस क्या होगा डिस्काउंट, तो माइनस डिस्काउंट का सेल एड्रेस ले लिए, इंटर कर दिए, तो ये हमारा नेट अमाउंट आ गया। नेट अमाउंट को देखिए हम यहाँ कर्सर रख के और एक ही सेल में न्यू लाइन स्टार्ट कर दे रहे हैं ऑल्ट और इंटर से, तो उसके बाद देखिए आपका ये भी इस प्रकार हो जा रहा है, तो ये हमारा नेट अमाउंट आ जा रहा है। तो इस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इलेक्ट्रिक बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इस प्रकार हम तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इलेक्ट्रिक बिल बनकर तैयार हो गया है। इस प्रकार कॉलम को वाइट कम कर दे रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो नंबर है, जो वर्ड आपका है, पेज को थोड़ा जूम इन कर ले रहे हैं हम, और उसके बाद से इस पूरे हेडिंग, इस पर हम पूरा आउटसाइड बॉर्डर लगा दे रहे हैं, तो कंट्रोल F1 कर दिए और होम टैब में जाकर यहाँ से हम कर दे रहे हैं ऑल बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर आ गया। और नंबर जो आपका है, इस नंबर को अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो इस प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम मिडिल कर दे रहे हैं, तो देखिए एक सेल के अंदर जो भी नंबर है वो सेंटर हो गया है। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इलेक्ट्रिक बिल बनकर तैयार हो गया है। अब जो आपका प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, कितना बिजली यूज किए हैं, करंट में से प्रीवियस को माइनस कर दिए, और रेट निकालने के लिए हम क्या किए हैं, रेट निकालने के लिए जो आपका रेट निकालने के लिए कोड के आधार पे रेट निकालेंगे। अगर कोड आपका 1 है तो इतना रेट है, कोड आपका 2 है तो इतना रेट है। और अमाउंट निकालने के लिए क्या किए हैं कि कितना आप बिजली यूज कर रहे हैं, कितना आप बिजली यूज किए हैं, आपका रेट क्या है, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। सर्विस चार्ज अमाउंट में आपका 5% सर्विस चार्ज कट जा रहा है, और डिस्काउंट निकालने के लिए अमाउंट और सर्विस चार्ज जोड़ दिए, 7% डिस्काउंट निकाल दिए। नेट अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट और सर्विस चार्ज जोड़ दिए और डिस्काउंट को माइनस कर दिए। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनकर तैयार हो गया है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।